बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। जी हाँ दर्शकों, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में यह कथा मोहिनी एकादशी व्रत कथा जो इंसान करता है, जो लोग गृहस्थ जीवन में करते हैं, उन्हें सबसे पहले बात ध्यान में रखें कि यह कथा शांत भाव से और शांत चित्त रखकर ही सुने। बड़ी ही अति सुंदर कथा है। भगवान राम ने त्रेता युग में अपने गुरु वशिष्ठ से इस कथा के बारे में पूछा था। किस प्रकार से यह कथा पावन, पवित्र और अनेक पापों का नाश करने वाली है। वियोग जीवन में आते हैं, उनका निवारण हेतु इस कथा को करें, जिसको करने से किस प्रकार से दुखों का नाश होता है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की इस मोहिनी एकादशी व्रत करने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। जो लोग एकादशी 11 का व्रत करते हैं, उन्हें शांत भाव से, स्वच्छ मन से श्रवण करना चाहिए और श्री नारायण भगवान से विनती करनी चाहिए कि इस कथा का जो श्रवण करता है, व्रत करता है, उसका सदा कल्याण हो। जी हाँ दर्शकों, पंडित आर.के. शास्त्री का प्यार भरा नमस्कार। हम आपके लिए लेकर आए हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। आइए शुरू करते हैं श्री नारायण भगवान को साक्षी मान करके उनकी यह एकादशी मोहिनी 11 की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप सदैव भगवान श्री नारायण के सम्मुख बैठकर करना चाहिए। यह मंत्र बड़ा ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है। आइए शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी महामत्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से त्रेता युग में कहा था। एक बार रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके कारण इन दुखों से शांति मिले। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध पवित्र है। आपके नाम स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोक हित में अवश्य आएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप व दुख कट जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी व्रत को करने से दुखी मनुष्य को अवश्य ही इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप सभी भक्त कथा को ध्यान पूर्वक और शांत भाव से सुने। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में सोमवंशीय धृतपान नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान एक वैश्य भी रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाई हुई थी। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन व नीम के वृक्ष आदि लगवाए हुए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह वेश्याओं और गुंडों की संगति करता था और अपना सारा समय जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच था। देवता, पितृ आदि को किसी को नहीं मानता था। वह पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता व भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद उसने आभूषणों एवं वस्त्रों को बेचकर रहने लगा। सारा धन नष्ट हो जाने के बाद वेश्याओं ने व गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उसके बाद उसे नगर छोड़ने के लिए कहा। अंत में उसने
दुखी होकर नगर भी छोड़ दिया और बहेलिया बनकर जंगल में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन की बात है, वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की खोज में निकल पड़ा। वहाँ उसी जंगल में कौटिल्य ऋषि नाम का आश्रम था। कौटिल्य ऋषि का आश्रम उस जंगल में था। इस समय बैसाख का महीना था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आए हुए थे। उनके भीगे वस्त्र इस प्रकार से उनके पास थे। जब उन्होंने उसे देखा तो उन वस्त्रों से कुछ छींटे इस पापी के ऊपर भी गिर गए। केवल भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र पड़ने से उस पापी को सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, ध्यान देकर सुनना। तुम बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी इसीलिए रखा गया है। इसके करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और सभी मोह दूर हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर इस प्रकार बहुत प्रसन्न हुआ और वह पापी मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत किया। हे राम, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह अंत में गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गए। इस व्रत से मोह आदि सभी नष्ट हो जाते हैं और संसार में इस व्रत से अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं बतलाया गया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। यह थी मोहिनी एकादशी व्रत कथा, जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जरूर करनी चाहिए। श्री नारायण भगवान आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।